हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। फिर से एक नए वीडियो पर मैं आज बात करने वाला हूं, ठीक है, नए टॉपिक में। और देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होता है कि लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमेशा अपने आप को कोसते हैं कि क्यों मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो भैया आपको वो चीज़ें पता नहीं है जो कि आप एडमिशन लेने से पहले सोचे। अगर आप एडमिशन लेने से पहले अगर सोचते तो कभी प्रॉब्लम आपको लाइफ में होता ही नहीं। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलेज में, अगर कोई भी कॉलेज का एडमिशन लेने जा रहे हो कहीं भी, तो कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है ऐसा। तो सिंपल सिखाऊं कि लो कॉलेज अच्छा है या बुरा है, कैसे पता करोगे आप और एक बार अगर कोई घटिया कॉलेज में चल गए ना भाई, तो लाइफ तो कम से कम 5 साल 3 साल आपका बर्बादी चल जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर स्टेप क्या होता है, प्रॉपर तरीका क्या होता है किसी भी कॉलेज को पता करना कि कॉलेज अच्छा कैसे है और वो कॉलेज बुरा कैसे है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो ये चैनल है विजडम ऑफ लॉ, को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे है, फॉलो कर लीजिए कामेश22, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी है, ठीक है, विजडम ऑफ लॉ से ग्रुप है, ज्वाइन कर दो चैनल पर। और फेसबुक पेज पर भी है, सबका लिंक दिया गया है, जाकर फॉलो करो। पहला बात करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है क्या, रिकॉग्निशन। ठीक है, देखिए कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, तो पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसका रिकॉग्निशन है या नहीं। आपको डिग्री कौन देता है, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, ठीक है। किसी भी कोई भी कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, और यूनिवर्सिटी किसी से एफिलिएटेड तो होता है, और वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपको पता करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप पता करो कि वो यूजीसी से ग्रांट है कि नहीं सर, ठीक है, और फिर रिकॉग्नाइज ऑथराइज है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यूजीसी इससे आपको देखिए ये देता है, हर यूनिवर्सिटी को क्या करता है ये एक तरह रिकॉग्निशन देता है कि आप एक इंस्टीट्यूट चलाइए, कॉलेज चलाइए आप, ठीक है, और बच्चों को डिग्री दीजिए। तो आपको देखना है कि वो कॉलेज जो, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, मान लीजिए ये कॉलेज है, तो ये कॉलेज जो है इससे अप्रूवल है या नहीं यूजीसी से। दूसरा आपको देखना है कि लो कॉलेज है, तो लो कॉलेज को भी, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है किससे, वो से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो बीसीआई से अप्रूव हुआ वो कॉलेज, तभी वहाँ पर आकर एडमिशन लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कॉलेज की वेबसाइट में। कॉलेज के बारे में कभी भी रिसर्च करोगे तो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पहला चीज़, वो कॉलेज जो है बीसीआई से अप्रूव है या नहीं, और यूजीसी से वो अप्रूव है या नहीं, ये पहला चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉलेज चलता है किसके दम पर, फैकल्टी के दम पर है। ठीक है, तो फैकल्टी उस कॉलेज का कैसे है, देखिए फैकल्टी अगर अच्छा रहेगा ना, तो उस कॉलेज का जो बच्चे होंगे उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो उस फैकल्टी के बारे में आप कैसे जानोगे, तो आपको देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं डीयू का, ठीक है, डीयू का ऐसा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आप देखिएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे एक एक फैकल्टी के बारे में, पूरे उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूरा चीज़ लिखा हुआ है। ओके ना, तो जिस कॉलेज में आप जा रहे हो तो उसका फैकल्टी के क्या है, एजुकेशन एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, और वो किस तरह से टीचिंग कराते हैं और कहाँ से पढ़ के आए, तो उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, इवेल्युएट द एक्सपर्टीज, तो करना है आपको एक्सपीरियंस क्या है उसका, टीचिंग फिलोसफी ऑफ फैकल्टी, तो एक टीचर का जो पढ़ाने का फिलोसफी क्या है उस वो भी आप जरूर एनालिस करिए। उसके बाद जो है, जो फैकल्टी होंगे, ठीक है, उसका है हाई क्वालिटी फैकल्टी मेंबर कंट्रीब्यूट जो होता है सिग्निफिकेंट टू अ स्टूडेंट एजुकेशन। तो अगर हाई क्वालिटी जो टीचर होंगे, अगर कोई टीचर है हाई क्वालिटी, ठीक है, जिसका एजुकेशन टीचिंग वे उसका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली, अगर टीचर अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे। तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पता करो कि वहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, उसके बाद ही एडमिशन लेना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो आपको ध्यान रखने वाला है वो क्या है, कॉलेज के बारे में, ठीक है, कि कोई भी कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड पहले मैं बता देता हूँ कि आपको एग्जामिन करना, एग्जामिन दी कॉलेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ये बताता है कि स्टूडेंट के लिए कितना कंसेंट है, कॉलेज जो है स्टूडेंट को कितना जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो होता है रिकॉर्ड इंडिकेट दैट द कॉलेज प्रिपेयर स्टूडेंट वेल फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये बात करता है, अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो क्या करता है, स्टूडेंट को जो है अच्छा, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करता है वो प्रिपेयर करता है। तो आप प्लेसमेंट जो है वो कैसे कैसे प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट का, उसका रिकॉर्ड आप आकर चेक करो उसके बाद, क्योंकि आपको भी प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज, तुरंत कॉलेज से निकलोगे तो क्या कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा जॉब या नहीं। ओके,
उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद ये चीज़ पता होना चाहिए। हम बात करते चौथा नंबर, ठीक है, ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है एडमिशन लेने समय। उसके बाद है फोर्थ, आपको याद रखना है कि कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो आपको जाना है कि कॉलेज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। तो ऐसी फैसिलिटी देखें, फैसिलिटी जो प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज, तो कॉलेज की तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लाइब्रेरी। तो देखिए कॉलेज में का लाइब्रेरी कैसा है, आप पर्सनली अगर कैंपस विजिट करोगे तो जाकर देखो कि लाइब्रेरी फैसिलिटी है या नहीं, ओके। उसके बाद कंप्यूटर लैब, तो अभी के समय में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर लैब देखना है वहाँ पर कि वहाँ पे बच्चों को डिजिटली पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो क्या है, डिजिटल बोर्ड, जैसे कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल स्टडीज मतलब वो अडोप्ट किया है कि नहीं डिजिटल एजुकेशन को, तो वो भी जाना बहुत ज़रूरी है कि वही पुराना जमाना वाला पढ़ाई चल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो सबको देखना जरूरी है। उसके बाद जो है उसका मूट कोर्ट, तो मूट कोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन लीगल फील्ड। तो स्टूडेंट लो कॉलेज में मूट कोर्ट है कि नहीं, ये भी पता करो, बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद जो है सेमिनार हॉल, ठीक है, तो ये जो सेमिनार हॉल था, इससे बहुत सारे सेमिनार होते हैं, इवेंट होते हैं, तो उसका सेमिनार हॉल भी कैसा है, ये छोटा सेमिनार हॉल है, ये नहीं है कोई भी ऐसा रूम बना के डिग्री बेच रहा है, तो इससे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो कॉलेज के पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, अपने फ्यूचर डेवलप कर पाएंगे, और हम एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, और खुद का भी, ओके। हमारा पांचवा पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको वो है क्या है, इल्यूमिनी नेटवर्क। कहने का मतलब कि ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब है ओल्ड, नहीं लिखा रहा है, छोड़ो अभी, ऑल स्टूडेंट समझना, ऑल स्टूडेंट इल्यूमिनी का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि ऑल स्टूडेंट का नेटवर्क कैसा है, और ऑल जो पुराने बच्चे जो पढ़ के निकल गए हैं भैया, तो वो बच्चों को कैसा, मतलब वो ये कोई भी कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया, किस तरह से उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया, उनको प्लेसमेंट दिया है कि नहीं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कॉलेज जो है उनसे मतलब कॉन्टैक्ट में है या नहीं। तो ऑल स्टूडेंट का रिपोर्ट कैसा, उनका एक्सपीरियंस रहा कॉलेज को लेकर के, आप उनका भी रिव्यू लो उस तरह से। फिर लुक इनटू द नेटवर्क इल्यूमिनी, तो उसका कॉलेज का नेटवर्क कैसे बच्चों को लेकर, और इंडिविजुअल स्तर पे आपको देखना हो चाहिए सा। और ये जो है इट रिफ्लेक्ट पॉजिटिव ऑन इंस्टीट्यूट्स। अगर आप जानोगे कि अगर पुराने बच्चों को ही अच्छे तरीके से वो प्लेसमेंट कराए हैं, उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किए हैं, डेफिनेटली उस कॉलेज के बारे में हम खुद ही नाम करेंगे, ओके। पांचवा चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा छठा, ठीक है। देखिए लो कॉलेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्या, आपका इस लीगल फील्ड में क्या रखता है, वो है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप करोगे ऐसा। तो देखिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो वो कॉलेज जो है आप इंटर्नशिप के लिए किस तरह का पॉलिसी बनाते हैं कॉलेज, और किस तरह का इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं, वो कराएंगे नहीं, खुद से करना पड़ेगा किसी तरह से। तो कॉलेज जो है आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता है, ये पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ कराता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चेक द कॉलेज फ्रॉम, ठीक है, check if the college provides ample internship opportunity, practical exposure through internship, it is critical for a low student development। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है लो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए। तो इंटर्नशिप आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करो, हाई कोर्ट करो, सुप्रीम कोर्ट करो, एनजीओ में करो, किसी लॉ फॉर्म में करो, कहीं भी करो, लेकिन आप इंटर्नशिप करो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं, ओके। हमारा बात का 7 पॉइंट एकोमोडेशन। तो फोर्थ जो हमारा एकोमोडेशन दैट मीन्स हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल मतलब कि अगर कोई भी हॉस्टल, ठीक है, तो देखिए अगर कोई बच्चे जो आउटसाइडर स्टूडेंट है, तो कोई बच्चे आउटसाइडर स्टूडेंट है और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है बच्चा कि मान लीजिए कि कॉलेज एक पूरे इंटीरियर जगह है, पूरे सिटी से बाहर सिर्फ कॉलेज है, और आउटसाइड कुछ ही फैसिलिटी नहीं, ना खाने का है, ना रहने का, ना पीने का, कुछ भी नहीं। तो ऐसा कॉलेज की पता करो, आप फंस जाओगे एडमिशन लेकर के ऑनलाइन। तो ये सब पता होना चाहिए कि आपको जो है कि हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं, अच्छा वहाँ पर अच्छा बेड सुविधा दे रहा है कि नहीं, बच्चों की स्टडी के लिए क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, कुर्सी टेबल, ठीक है, फैन, वहाँ पे लाइट वगैरह है कि नहीं। तो आप कोई भी कॉलेज में जा रहे हो तो आपको हॉस्टल के बारे में, आपको रहने की सुविधा के बारे में जरूर देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि बच्चे लोग स्टूडेंट जो कहते हैं, या कहीं भी कोई पढ़ने जाता है तो बाहर से बच्चे आते हैं, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए हॉस्टल जा करके जरूर देखो, कॉलेज का हो चाहे बाहर कहीं भी, ठीक है, आसपास पता करो। रिव्यू एंड 8 हमारा है रिव्यू एंड फीडबैक। देखिए रिव्यू एंड फीडबैक कौन देता है, वो इसे देता है जो कि एक्सपीरियंस इंसान होता है,
तो एक्सपीरियंस इंसान कौन है इस कॉलेज का? इस कॉलेज का एक्सपीरियंस इंसान कौन होंगे? वो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट होंगे वो देंगे। तो जिस तरह से आप कोई भी अमेजोन में या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी सामान खरीदते हो, तो आप हमेशा प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो देखते हो कि उसका रिव्यू देखते हो। अगर उसका स्टार 5 स्टार है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हम उस प्रोडक्ट को लेंगे। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट इस कॉलेज में भी अप्लाई होता है कि रिव्यू एंड फीडबैक आप जरूर लो, जरूर देखो, पुराने स्टूडेंट से लो, वहाँ के लोगों से पूछो, लेकिन आप अपना रिव्यू जरूर लो। ये ठीक है, किससे? एक रिव्यू, फीडबैक और जिसमें जाना है कि करंट में कॉलेज कैसा है। ठीक है, पहला चीज करंट में कॉलेज कैसा है, और पास्ट स्टूडेंट। तो करंट स्टूडेंट और पास्ट स्टूडेंट से अगर आपका संपर्क हो जाता है तो अच्छी बात है, तो उनसे जरूर कंसल्ट करो अबाउट दिस कॉलेज, कोई भी कॉलेज के बारे में, और दिस कैन प्रोवाइड इनसाइट। और देखिए, ये ओवरऑल स्टूडेंट के लिए एक्सपीरियंस आप हमेशा हर किसी का लो। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है 9th पॉइंट जो है हमारे साथ एफिलिएशन, जो कि बात मैंने कहा शुरुआत सेकंड पॉइंट में कह दिया, फर्स्ट में ही कहा था रिकॉग्निशन को लेकर के, लेकिन अफिलिएशन यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी कोई भी, तो अफिलिएशन बहुत ज़रूरी है। तो अफिलिएशन जो है, मेन अफिलिएशन आपको देता है किसी भी कॉलेज को, मेन अफिलिएशन BCI, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में कभी हम डिटेल में आपको बताएंगे अच्छे से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन ये अभी इतना जानिए कि अफिलिएशन जो देता है लो कॉलेज को, वो BCI देता है। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, ठीक है, कोई भी जो एफिलिएशन, ठीक है या नहीं उस कॉलेज का, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया 9th। बात करते हैं हमारा 10th। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। देखिए, कोई भी कॉलेज जा रहे हो तो हमेशा आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो, अलग अलग इवेंट प्रोग्राम हो, सेमिनार हो, ठीक, वेबिनार हो, ठीक है, वो भी कोई कोर्ट विजिट हो, तो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ कराता है कि नहीं, कंपटीशन हो, कॉलेज कराता है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कॉलेज का क्या रिकॉर्ड है कि बच्चों को लेकर के वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराते हैं या नहीं। तो इसकी ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं कराता है तो सच बता रहे हैं, आपको लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत बोरिंग हो जाओगे। तो इसी बात को समझना, ओके ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, सही बता रहे हैं। ओके, उसके बाद इवेल्युएट है एबिलिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आप देखोगे प्रोग्राम्स कॉलेज में कैसे होते हैं, उसका फोटोस वगैरह, पिक्चर वगैरह आपका खुद देखोगे। ये जो कंट्रीब्यूट करता है ये बच्चे का, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होता है इन बच्चों को और ज़्यादा इन्हांस करता है, उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी मेमोरीज को, ठीक है, वो अच्छा यादगार पल बना सकते हैं कॉलेज में। ओके, हमारा नेक्स्ट है रैंकिंग। ठीक है, 11th में देखिए, अभी तक मैंने 10 पॉइंट बता दिया। अगर देखिए कोई भी कॉलेज को रैंकिंग देता है, ठीक है, रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे NLU हो गया, NLU हमारे, ठीक है, NLU बेंगलोर जो है, NLU बेंगलोर जो है सबसे टॉप में है, अभी लो कॉलेज में सबसे टॉप में NLU बेंगलोर है। तो भैया क्यों बेंगलोर? क्योंकि वो अच्छा प्रोवाइड कराता है, टाइम पर प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, इसीलिए टॉप पे है। तो आप देखिएगा कि कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, कोई भी, हर कॉलेज को रैंकिंग मिलता है, ठीक है ना। ठीक, NIR, ठीक है, नेशनल रैंक, NI, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो देख लेते हैं बाद में उसको। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉलेज का देखिए कि रैंकिंग क्या है, तो कोई भी, जैसे कि आप झारखंड की बात करें, चाहे बिहार का बात है, चाहे MP का है, तो आपको कॉलेज का रैंकिंग देखना है, उसी हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो कोई सामान खरीदते हो तो भैया उसका तो 1 2 3 रैंकिंग देखते हो, सामान का, प्रोडक्ट का, लाइफ का सवाल है, तो रैंकिंग जरूर देखना। ओके, लास्ट हमारा प्रोसेस है वो क्या, एडमिशन प्रोसेस, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी अच्छा कॉलेज होता है, कहीं भी होता है भैया, गेम तो होता है एडमिशन को लेकर के, पैसा एक्स्ट्रा लेता है, कोई ब्रोकर बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जाना, फेयरनेस एडमिशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी कॉलेज में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके दे रहे हो किसी ब्रोकर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं कॉलेज ठीक नहीं है, कॉलेज वाला ही खुद ही लेता है। कभी कभी ऐसा कॉलेजेस हैं भी, मैं खुलकर नाम क्यों लूँ यहाँ पर। ओके, देखिए, इसके बाद देखिए, आपको फेयरनेस होना चाहिए एडमिशन को लेकर के, एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। और यहाँ पे जो है कि रेपुटेड कॉलेज, जो रेपुटेड कॉलेज होता है, टाइपिक जो होता है, जो हमेशा जो रेपुटेड कॉलेज होता है, जैसे D हो गया, NLU हो गया, वो क्या करता है, हमेशा फेयर एंड मेरिट बेसिस एडमिशन लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जो अच्छा कॉलेज होगा वो सही बता रहे हो, फेयर और मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन लेगा, इस बात को समझना। ओके, तो चलिए, अभी इस वीडियो में मैं ऐसा पॉइंट बता दिया कि अगर आप एडमिशन लेने से पहले अगर इन बातों का ध्यान रखोगे ना, रियली बता रहे हैं, और इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर आपका
ठीक है, इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे, एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और लाइफ में अच्छे जगह पर रहोगे और पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में। ठीक है, बस इस वीडियो में आप लोगों को ही बताना था बच्चे लोग कि आप कोई भी कॉलेज अच्छा है बुरा है आप कैसे आप जानोगे। ठीक है, ये हम इसीलिए आपको बता रहे थे कि कोई भी कॉलेज अच्छा है बुरा है बच्चे जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो 12 पॉइंट के माध्यम से, 12 पॉइंट के माध्यम से आपको मैं पूरा चीज़ क्लियर कर दिया। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक।